हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पूजा की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतने अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया के परम भक्त सिर्फ बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अब हाँ, यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत खिलाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हें छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और यह तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तो भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार जरूर सुनेगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मैं मदद करूँगी। बहू बोली, मैं नए युग की सोच विचार वाली हूँ, किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुढ़िया अम्मा के लाख समझाने पर भी नहीं मानी। कोई उस पर असर नहीं पड़ा। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। परंतु बिना रुचि के उनके साथ घाट पर बहू चली गई, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह मेला घूमने चली गई। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां ना पाकर ढूंढने लगता है तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुलझुला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो यह पूजा पाठ। पति वहां से चला गया और स्नान करने को जैसे ही वह डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और चारों ओर चीखने की पुकार शुरू हो जाती है। वह डूबने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। कोई उसको नहीं बचा पाता। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता है उसका बेटा डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई? तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? हम तो घाट पर तुम्हारी ही पूजा करने के लिए आए थे। तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, यह छठ के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो
है ही दयालु माता, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। उधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बुढ़िया का बेटा बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ और इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अर्थ ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। जय छठी मैया की। छठी मैया सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।